Welcome to day 7 on Phoenix 1.0, the ultimate crash course for physics. भाई आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। हर न्यूमेरिकल में जितने भी फॉर्मूले होंगे मैं थोड़ी थोड़ी उनकी थ्योरी बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान में रखते जाइएगा और उसको सॉल्व कर देना। न्यूमेरिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुम्हारे दिमाग में अभी भी सवाल है तो भाई छोटे में फटाफट से एक छोटा सा डिस्कशन बता देता हूँ। देखो, न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे से, ठीक है, बैक एक्सरसाइज से आते हैं या फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स में से आते हैं। कुल मिला के 15 चैप्टर, किसी अगर एक चैप्टर में मैंने बोल दिया कि भाई 30 न्यूमेरिकल है तो ज्यादा से ज्यादा 450 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। उसमें से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स 150 काट काट दो, चलो 300 न्यूमेरिकल तो तुम रट सकते हो ना। मिनिमम 300 न्यूमेरिकल्स नहीं भी समझ आया तो तुम रट सकते हो या नहीं रट सकते हो, रट सकते हो, बरोबर। तो अब मैं बोलता हूँ कि भाई जब तुम रट सकते हो तो भाई रटो, समझो, सॉल्व करो, जैसा भी करना करो, बट न्यूमेरिकल्स में मार्क्स मत लूज करो। थ्योरी लिखने नहीं आया, मार्क्स कट जाएगा। डेरिवेशन में एक पॉइंट गलत हो गया, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे न्यूमेरिकल में अगर एक पॉइंट गलत होता है ना तो पूरा आंसर नहीं गलत होता है, जनरली हाफ मार्क कटता है या मैक्स टू मैक्स 1 मार्क कटता है। विद दैट सेड भाई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, तो जरा न्यूमेरिकल पढ़ो, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं। फाइंड द प्रेशर 200 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ ओशन। बिलो द सरफेस ऑफ ओशन मतलब कितनी गहराई में जाना है बच्चे, 200 मीटर की गहराई में जाने का। If the pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere, मेरे को जो डेटा दिया है उसके अनुसार the depth is 200 meter, pressure on the free surface is 1 atmosphere। भाई 1 atmosphere का मतलब होता है 1.013 into 10 raised to power 5 pascals। डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी दी गई है मेरे को। डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं बच्चे? रो से। एंड रो गिवन इज गिवन टू अस एज 1060 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। प्रेशर मांगा। देखो सी है, सी इज एन ओपन सरफेस, और ओपन सरफेस के केस में हम लोग फॉर्मूला रखते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, प्लस एच। एच का मतलब हाइट हो सकता है या डेप्थ भी हो सकता है। हमारे केस में यहाँ पे हमको डेप्थ दिया गया है तो 200, डेंसिटी इज 1060 एंड ग्रेविटी इज 9.8। so this is 1.013 into 10 raised to 5 plus। अब भाई 200 को जब मैं 1060 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 212, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। 3 जीरो लास्ट में ऐड कर देने का, हाँ बरोबर। अब इसको मैं ले रहा हूँ 9.8 से मल्टीप्लाई करने। देखो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, आप लोग इसको बहुत प्यार से अच्छे से करना। अब मैं यहाँ पे इनफैक्ट डेसिमल भी लगा दूंगा, मैं 21.2 इंटू 10 रेज टू 5 कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं एडिशन कर दे जाऊंगा 21.2 प्लस 1.013 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल्स बन के आएगा मेरा। दैट इज क्लोज टू द अप्रोक्सीमेट आंसर। कट, फॉर्मूला वही है, आंसर वही है, बस मैंने 10 की जगह 9.8 की जगह 10 लिखा और आंसर निकाला। आप क्या करोगे? आप 9.8 की जगह 10 की जगह 9.8 डालोगे और फिर आंसर कैलकुलेट करोगे। प्रॉब्लम नंबर 10 खत्म। प्रॉब्लम नंबर 11, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुनते तुम्हारा दिमाग बोलेगा भाई पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अभी काम आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मेरा दिमाग हाइड्रोलिक लिफ्ट रीड किया, पास्कल्स लॉ सोचा, सीधा यहाँ पे। अब देखेंगे सवाल। इफ द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द आउटपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज इनपुट। भाई 1 वाले जो है ना वो इनपुट वाले है, वहीं पे आउटपुट वाले जो है वो 2 पे है, ठीक है। F1, व्हाट इज F1? 25। व्हाट इज ए न्यूटन? व्हाट इज A1? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज F2? अननोन, ढूंढना है। व्हाट इज A2? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग बोल रहा है मेरा कि भाई सेंटीमीटर स्क्वायर काट दो, ठीक है। मैं बोल रहा 30 1 30 50 टाइम्स, तो F2 की वैल्यू आ गई 50 इंटू 25 न्यूटन विच इज 1250 न्यूटन। गेम खत्म। दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 11 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स acting on a raindrop of diameter 1 mm flowing
with a uniform velocity of 2 meter per second. The coefficient of viscosity is given to me as this. ठीक है, जो डेटा दिया है उसके अनुसार आपका डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब आपका रेडियस होगा हाफ मिलीमीटर। मैं मिलीमीटर को लिखता हूँ 10⁻³ मीटर, बिना डरे बिना सोचे। Your velocity is 2 meter per second and your coefficient of viscosity is 1.8 into 10⁻⁻5 Newton second per meter square. अब मांगा विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई को लिखता हूँ मैं 22/7। आई डोंट नो काम आएगा नहीं आएगा, बट लिख ले रहा हूँ मैं इसको 22/7। ठीक है, मुझे 22/7 ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू 3.142, क्योंकि दिस इज अ मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन। ऑल्सो कैलकुलेशन में बहुत मदद हो जाती है। ईटा इज 1.8 into 10⁻⁻5, आर इज हाफ टाइम्स 10⁻⁻3, v इज 2। अब बुद्धि लगाओ, इस 2 का काट दो, कट गया। अब देखो ध्यान से, 22 into 6, ये 22 into 6 करोगे तो मुझे मिलेगा 132, और 132 को अगर मैंने 1.8 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 18 2 आता है 36, 18 3 आता है 54, 54 प्लस 3 इज 57, 18 1 18, 23, 237.6। मुझे मिलता है आंसर 237.6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻8। अब बेसिक कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second while it rests on a layer of thickness 1.5 into 10⁻³ meter thick. Calculate coefficient of viscosity. इस पूरी केस में ना एक मेटल के ऊपर एक लिक्विड का लेयर रखा है। फॉर्मूला सीधा है, देखो तुम्हारे पास ना तीन फॉर्मूले जिसमें विस्कोसिटी आता है। एक क्रिटिकल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, एक आता है तुम्हारे पास नॉर्मल विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एक आता है तुम्हारे पास स्टोक्स लॉ, सॉरी ऊपर वाला स्टोक्स लॉ है, और ये वाला है तुम्हारा नॉर्मल विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका, और एक है तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। इस सब में क्योंकि यहाँ पे कोई मेटल का कंट्रीब्यूशन ना, तो ना ये फॉर्मूला आएगा ना टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ना स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करें तो पहला वाला भी नहीं आएगा। हम नॉर्मल लिक्विड की बात करें तो यही वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू 1 दी गई है, एरिया की वैल्यू 10⁻² है, वेलोसिटी की वैल्यू 2 into 10⁻² है, dx की वैल्यू 1.5 into 10⁻³ है, और ये है मेरा ईटा। तो मेरा ईटा का वैल्यू जो आता है सब कुछ उस तरफ ट्रांसफर कर दो। 1.5 into 10⁻³ जो है बच्चे, वो इधर डिनोमिनेटर में था, उस पार जाएगा तो किधर चले जाएगा, न्यूमरेटर में, और उसके न्यूमरेटर में कौन था, 2 into 10⁻⁴। ये 15/2 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बन के आ जाता है, जिसको हम लोग पोइसली भी बोलते हैं, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। चलो 14 पे। भाई बहुत आसान है यार, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है। एटलीस्ट फ्लूइड्स का जो एमसीक्यूज है ना बच्चे, वो बहुत आसान है। सिर्फ आप फॉर्मूला रट लो, काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला रट लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। With what terminal velocity with an air bubble of diameter 0.4 mm, तो उसका रेडियस लिख देता हूँ मैं 0.2 into 10⁻³ मीटर, और else 2 into 10⁻⁴ मीटर। गेम खत्म, ठीक है। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1। भाई ये जो दी गई है ना, ये तुम्हें दी गई है वैल्यू हमारे ईटा की, एंड तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया गया है, 0.9। डेंसिटी ऑफ एयर बताई गई है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, बरोबर बात। अब ये मांगा क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी मांगा है। क्या मांगा है बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर तुम्हें याद है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो इट वाज 2/9 r² g डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ईटा
डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये था तुम्हारा बेसिक सा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या क्या दिया है, आर, अच्छा आर दे दिया है, जी हम जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं पता, ओके, डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी नहीं पता, मुझे डेंसिटीज में लोचा दिख रहा है, नहीं जिसमें मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड सोच सकता हूँ कि ये एयर है जो फ्लो हो रहा है, बबल के अंदर एयर होता है, ठीक है, बट वो किसके अंदर फ्लो हो रहा है, लिक्विड के, तो क्या मेरे को उसकी डेंसिटी पता है, नहीं पता है, उसकी डेंसिटी ढूंढने के लिए मुझे एक चीज दी गई है, क्या है वो चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब किसी को अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई बताएगा मेरे को कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी इस केस में 0.9 है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन दिस केस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू एज, दिया है कुछ नहीं दिया है, इट इज, आई नो दैट इट इज 1000, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में जान गया, इट इज 900 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अब ये जो है ना बच्चे, ये रो एल को हम लोग यूज कहाँ करेंगे बताता, देखो यहाँ पे जब आपका टर्मिनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, तो जो पहला वाला वो रो ऑफ लिक्विड है, दूसरा वाला रो ऑफ एयर है, क्यों ऐसा, क्योंकि लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप हुआ, ये जो फॉर्मूला बना था उसमें लिक्विड के अंदर एक सॉलिड ट्रैप था, ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड के अंदर एक एयर ट्रैप है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, Vt का फॉर्मूला भाई, Vt इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आर स्क्वायर लिखा, मैं जी को 10 अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, आप ईमानदारी से पूरा डालेंगे, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे को पता है, इट इज 0.1, 0.1 नहीं लिखूंगा मैं से 10⁻⁻1 लिख दूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, तुम देख सकते हो भाई सारी वैल्यूज तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, सीधा सीधा दी गई है, अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, बेसिक मैथ्स करना और सॉल्व करना है, आगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, मैं इसको आगे नहीं खींचूंगा ज्यादा, आप समझदार हो, सॉल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट, थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻1 मीटर, या फिर इंटरनल रेडियस बोल दिया तो मैं इसको लिखूंगा हाफ इंटू 10⁻⁻1 मीटर, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द ऑफ द पाइप, ठीक है, वो मुझसे d2 मांग रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द वाटर एट द नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। भाई तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये पाइप है, क्या है बच्चे, एक पाइप, ठीक है, पाइप का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, मेरे को सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है क्योंकि पानी सेम है, the fluid is not changing, therefore the logic is also not changing. So what is area, pi r1 square v1 is equal to pi r2 square v2, पाई पाई कट गया, r1 की वैल्यू है हाफ इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू है बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे v1 पे फोकस करेंगे हम, r1 पे फोकस करेंगे, v2 पे फोकस करेंगे और r2 निकाल लेंगे, पाई इंटू पाई तो कट गया था ना, आई एम सो सॉरी, r2 स्क्वायर इंटू v2, भैया v2 इज 4, ठीक है, अब बेसिक कैलकुलेशन कर लो, r2 स्क्वायर क्या आएगा, देखो यहाँ से ये वहां पे इस बार क्या होने वाला देखना, 1/4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2, और ये वाला 4 भी उधर जाएगा ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, अब क्या 2 1 जा 2 2 जा, it is 1/8 into 10⁻⁻4, ठीक है, अब r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 होता है 0.125 इंटू 10⁻⁻4, तो r2 की वैल्यू इट्स सिंपली 0.125 का रूट इंटू 10⁻⁻2 मीटर, खत्म, दैट इज योर बेसिक रेडियस। अब डायमीटर चाहिए तो इसकी वैल्यू को उठाओ और डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स द गेम। अगला प्रॉब्लम देखो, आज कुल मिला के इसमें ज्यादा सम्स है नहीं, ठीक है, मैं बुक में देख पा रहा हूँ आई हैव अ टोटल ऑफ 23 न्यूमेरिकल्स, ठीक है,
और अभी हम 16वें पे है और 6-7 न्यूमेरिकल बाकी है। ठीक है, अब आगे, विथ वॉट वेलोसिटी डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस। तो भाई तुम्हारे पास एक टाकी है, ठीक है, एक आउटलेट है जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा छेद, अभी यहाँ से पानी गिर रहा है। हमसे पूछा गया इसकी वेलोसिटी बताओ। हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रखी है, इट इज रूट ऑफ 2gh, ये हमको पता है, ठीक है, पर बाकी चीजें नहीं पता। जैसे यहाँ पे सवाल में दिया है कि जो गॉस प्रेशर है दैट इज 4 × 10⁵ पास्कल्स एंड जो डेंसिटी दी गई है दैट इज 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, बरोबर। अब मुझे बताओ कि भाई मैं वीई में ये सारी वैल्यूज कैसे डालूं। मैं सोचता हूँ, देखो सर, सोचो सोचो, P क्या होता है, रो जी एच, जी एच की वैल्यू क्या होती है, P बाई रो, उठाओ और इसमें चिपका दो, P बाई रो जी एच की जगह पे और 2। आपको P की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁵ इंटू 2 अपॉन डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी बच्चे, 1000। सो ये आ गया मेरा रूट ऑफ 8 × 10⁻², 800 का रूट। ऑब्वियसली बात है 30 से तो कम ही होगा, तो जो 28.28 है वो एकदम करेक्ट आंसर है। खत्म प्रॉब्लम। एक फॉर्मूला वाला गेम था भाई, एक फॉर्मूला वाला गेम था। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज्ड पाइप is 3 × 10⁵ pascals. This now reduces to 2 × 10⁵ pascals। जैसे हमने पाइप का वॉल्व खोल दिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखो, अब पाइप का ओपन और क्लोजिंग वाला गेम है, तो मैं यहाँ पे चुपचाप से बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा, हाफ रो v1² प्लस रो जी h1। दोनों पाइप का हाइट सेम है, कहीं पे भी हाइट के बारे में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, हाइट को काट दूंगा, ठीक है। अब प्रेशर P1 इज 3 × 10⁵ प्लस हाफ इंटू डेंसिटी की वैल्यू 1000 है, ठीक है। पहले जो पानी था उसमें प्रेशर नहीं था, उसका वो मूव नहीं कर रहा था, यानी उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 ही थी। अब P2 इट्स 2 × 10⁵ प्लस हाफ रो v2² इज अननोन। मैं अब देखता हूँ, मैं ना वो सारी चीजें गायब कर दे रहा हूँ जिसका आंसर 0 आना, जैसे इसका आंसर पूरा 0 आ जाएगा, तो रखना ही नहीं है इसको। अच्छे से देखो जरा, तुम बेसिक मैथ्स भी कर लो ना, आंसर सेटल्ड है भाई मेरा। मैं 3 × 10⁵ के पास 2 × 10⁵ भेज दूंगा, तो 3 - 2 × 10⁵ हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ। रो की वैल्यू वैसे भी 1000 दी गई है, v2², ये तो कहिए भाई 500 हो गई, ठीक है। 3 - 2 1 × 10⁵ अपॉन 5 × 10⁵2 इज इक्वल टू v2²। भाई सिंपल मैथ्स करते यार, 10 × 10⁴ कर दिया मैंने, 5 × 10⁵2 कर दिया मैंने, v2² कट के 10 2। अब जैसे रूट लूंगा, रूट आएगा मेरा √2 × 10, √2 की वैल्यू 1.414, वो 10 से मल्टीप्लाई, सीधा 14.14। गेम खत्म भैया। अगला सम, फ्लूइड्स बहुत इजी है, सम्स इसके बहुत बहुत ज्यादा चिंदी है। आओ, कैलकुलेट द राइस ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन कैपिलरी ट्यूब। भाई कैपिलरी ट्यूब में तो एक ही फॉर्मूला था, RH रो G इज इक्वल टू 2T cos थीटा, बस इतना ही तो था फॉर्मूला, ठीक है। रेडियस कितना है बच्चे, 0.1 mm, तो रेडियस में लिख दूंगा 10⁻⁻⁴ मीटर। When immersed in water of surface tension 7 × 10⁻⁻² Newton per meter, all right, the angle of contact is clearly 0, the density of water is 1000 kg per meter cube, and the value for G is 9.8 meter per second square. What they want is H. What they want from me is what बच्चे, H। हमें पता है 2T cos थीटा इज इक्वल टू RH रो G। अगर मुझे H में इंटरेस्ट है तो मैंने R रो G को उधर ढकेल दिया, ठीक है। H आ गया मेरा 2 × टेंशन क्या है 7 × 10⁻²,
cos थीटा की वैल्यू cos 0 बन जाएगी अपॉन रेडियस 10 रेज टू -4, डेंसिटी 10 रेज टू +3, डेंसिटी ऑफ ग्रेविटी इज 9.8। ठीक है, अब जरा देखना cos 0 तो भैया 1 है हमारा, तो ऊपर आ गया मेरे पास 14 इंटू 10 रेज टू -2, नीचे है मेरे पास 9.8 इंटू 10 रेज टू -1। रफली वही आंसर आएगा जो आपको बुक में दिख रहा है, यही वाला आंसर आने वाला है इस प्रॉब्लम का। प्रश्न क्रमांक 19 पे चलो आज। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, क्या मैं इसे 2 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ऐसा सोच रहे तो आज सीख के आओ। ठीक है, इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गॉज प्रेशर where the surface tension of water is 7। भाई दे दिया यार इन्होंने, सब कुछ तो दे दिया। 2.7 क्यों लिख रहा हूँ, 7.2 है भाई, सब दिया इन्होंने। प्रेशर चाहिए एक बबल के अंदर, एक बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है बच्चे, दैट इज 2T/R, इट इज 2 इंटू 7.2 इंटू 10 रेज टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज टू -4, आंसर 720। कहीं नहीं गया। अगला सवाल, सिंपल फॉर्मूला बेसिस है बच्चे, सिंपल फॉर्मूला और कुछ नहीं, जैसे आता है ना फॉर्मूला फट मारेगा। और स्लो कर दिया करो, अगर कभी कभी ऐसा लगे ना कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बात कर रहा हूँ तो स्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm, ऑल राइट, 10 रेज टू -4 मीटर coalesce into one single drop. Calculate the change in surface energy when the surface tension of water was 0.072, or else I'll just write it as 72 into 10 raised to -3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बोलता है 27 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, मतलब छोटे 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। अब एक बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 πr³, छोटे 27 ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम होगी दैट इज 4/3 πr³। अब जैसे ही मैं कटिंग चालू कर दूंगा, मैं सीधा रूट ले लूंगा और r की वैल्यू आ जाएगी 3r के बराबर। ठीक है, अब क्या आगे, जैसे मुझे r की वैल्यू आगे, मुझे समझना है चेंज इन एरिया dA को। क्यों dA समझना है, सब बता दूंगा मैं। dA क्या होगा, A2 - A1। A2 क्या है भाई, 27 ड्रॉप्स बने तो 27 ड्रॉपलेट्स का जो टोटल एरिया आएगा वो। A1 क्या है, जो एक बड़ा सा ड्रॉप बना था वो। 4π को कॉमन ले लिया मैंने, 27r² माइनस कैपिटल R की जगह 3r डालेंगे और कैपिटल R² बन जाएगा मेरा 9r²। सो ये dA हो गया मेरा 4π इंटू 18r² dA। अब क्या चाहिए था, सरफेस एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, हमको पता है dW इज इक्वल टू T इंटू dA, ये dW ही मेरा सरफेस एनर्जी है। T की वैल्यू 72 इंटू 10 रेज टू -3, 4π 18r², 72 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 4π is 22/7, 18r², r का स्क्वायर इज 10 रेज टू -4 का स्क्वायर, मेकिंग इट 10 रेज टू -8। बेसिक मैथ्स ब्रो, एकदम बेसिक मैथ्स, बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है। 21st प्रॉब्लम, अब बड़ा ड्रॉप इस ऑफ रेडियस 0.2 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर, क्या मैं इसे 2 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर लिख सकता हूँ? यस। इज ब्रोकन इंटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, calculate the work done if the surface tension of mercury is 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि क्यों करना है सर, पर मैं बोलता हूँ कि कन्वर्ट कर लो भाई, बहुत खुश रहोगे, बहुत ज्यादा खुश। सो दिस बिकम्स 435.5 टाइम्स 10 रेज टू -3 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें ना SI सिस्टम में दी है उन्होंने। आपका रेडियस बोल दो, ठीक है, वॉल्यूम 4/3 πr³ इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3, छोटे ड्रॉपलेट्स का साइज ना, ड्रॉपलेट स्फेरिकल नेचर के होते हैं। जैसे मैंने रूट लिया, r इज इक्वल टू 2r हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे चाहिए वर्क डन। भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है TDA,
T तो दिया है मेरे को, A2 माइनस A1 नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, तोड़ा गया 8 ड्रॉपलेट्स में, तो 8 ड्रॉपलेट्स का एरिया माइनस 1 ड्रॉपलेट का एरिया, 4 पाई को ले लो कॉमन, 4 पाई इंटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मेरे को कैपिटल R की वैल्यू 2r निकाल ली है मैंने, अब मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो 4r स्क्वायर हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये r स्क्वायर का वैल्यू 4r स्क्वायर हो जाएगा, जिसको उठा के मैं इधर डाल दूंगा, तो 8r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इज 4r स्क्वायर। तो अगला स्टेप में देखो क्या आएगा, 4 पाई इंटू टेंशन इंटू 4r स्क्वायर। क्या मुझे रेडियस की वैल्यू पता है? यस। क्या मुझे टेंशन की वैल्यू पता है? यस। क्या मैं सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकता हूँ? यस। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 22। भाई खत्म होने आ गया यार, मैं बोल रहा ना, बहुत बहुत चिंदी सवाल चैप्टर है ये, बहुत चिंदी चैप्टर है, आप बिल्कुल भी डिले नहीं करिएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, हाउ मच वर्क टोटल, क्या दो ही तो सवाल बचे, 22 23, 1 मिनट में ये क्वेश्चन भी 1 मिनट का ही है, ठीक है। एक बबल बनाना है उसको 2 सेंटीमीटर रेडियस का फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन जिसका सरफेस टेंशन 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। रेडियस है इसका बच्चे 2 सेंटीमीटर का, ओके। एक बबल बना रहे हम, तो मैंने बोला ठीक है, तो बना लेते हैं बबल, T × dA बरोबर, लेकिन इसमें 2 लेयर्स होते हैं, अंदर का और बाहर का 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, नहीं तो फंस जाओगे। T लिख दिया मैंने, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करके डायरेक्ट ही डाल दो, रेडियस को पहले अच्छे से लिख लो, हाँ अब डायरेक्ट स्क्वायर कर लेना, इसने इसका काट दिया, तो DW हो गया मेरा 22 × 16, भाई ये तो गंदा मैथ्स यार, 16 × 32, 32 × 22, बट नहीं आता यार मेरे को इतना सारा मैथ्स। 32 × 22, 22 3s are 66, 66 and 6 is 726, 726 into 10⁻⁻6, so it is 0.726 into 10⁻³ joules। खत्म स्टोरी ब्रो, डन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, भाई आधा घंटा भी नहीं हुआ है रिकॉर्डिंग अभी तक, तो ये भी देखो चिंदी सा सवाल है। A rectangular wire frame of size 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, भाई इनिशियल एरिया देने का ये टेक्निक है, ये जो है ना, ये एरिया लिखने का तरीका है। Is dipped in a soap solution and taken out, okay। A soap film is formed if the size of the film is changed to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे साथ रीड करो बच्चे, तो तुम्हें समझ आएगा ये चीज। Calculate the work done in the process if the surface tension is 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, मेरा ना इस कोर्स के बाद, ये फिनिक्स 1.0 के बाद का प्लान है एक CET क्रैश कोर्स चालू करने का। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, टाइम का कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, अगर अवेलेबल हुआ तो मैं करूँगा, बट वेरी हाई चांसेस कि मैं एक CET क्रैश कोर्स चालू कर सकूँ, एंड इफ दैट हैपेंस इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू पीपल। एंड उसके लिए एक छोटा सा हेल्प चाहिए कि भाई प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को ना सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करो लोगों के साथ। देखो व्हाट हैपेंस इज यू डू दैट लिटिल थिंग अबाउट शेयरिंग दिस वीडियोस विद पीपल हु एक्चुअली नीड इट, एंड वी गेट द डिजायर्ड मोटिवेशन। बिकॉज एक बंद कमरे में एक टीचर को पढ़ाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आई एम being honest with you, there's nobody in this room, yes, point 1. Secondly, I've been used to teaching in the batches of 50 and 60 throughout my life. What is my life of teaching? 16 years of teaching. 2010 अगस्त से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज है 2026 का जनवरी। इतने लंबे टाइम से मैं फुल क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन अगर हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेशन लगता है, and that motivation seriously comes from you people. So be a little generous to me and share this video with everyone as possibly you can, like, ठीक है कैलकुलेट द वर्क डन। बहुत मस्त वाला भीख मांगा है मैंने, दे दो भीख, शर्माता नहीं मैं भीख मांगने में। गूगल पे का नंबर, अगर गूगल पे करोगे तो भी मना नहीं करूँगा, ठीक है। टेंशन इनटू A2 माइनस A1। What is my tension, bros? It's 3 × 10⁻². What is A2? It is 9 × 10⁻⁴.
व्हाट इज A1? इट्स 4 into 10 raised to -4। भाई बहुत नल्ला किस्म का प्रॉब्लम है यार ये, मैंने मिस्टेक कर दिया। देखा मिस्टेक क्या था, बोला था पढ़ाते समय कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका एरर नहीं आएगा। आप जैसे ही इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करने लगोगे ये आपको धोखा दे देगा, pretty much like my ex। ठीक है, it's 3 times 10 raised to -5 joules, that is your work done in the process। With that said, we are done with the chapter। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए भाई फ्लूइड्स को, रोटेशनल डायनेमिक्स को, डुअल नेचर को रट के खत्म कर डालो, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।